22 अक्टूबर 2020 है और 22 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने चंद्रमा पर 4G लाइट मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चयन किया है? तो किसने किया? अभी नासा ने। जो नासा है उनके द्वारा चंद्रमा पर पहला सेल्युलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया जो कंपनी है उनका चयन किया गया है। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना है। अंतरिक्ष में जो पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत में लूनार सतह पर स्थापित किया जाएगा। अभी जो चंद्रमा पर स्थापित किए जाने वाले सेल्युलर नेटवर्क है वो खुद को कॉन्फ़िगर करेगा और चंद्रमा पर 4G LTE संचार प्रणाली स्थापित करेगा। नोकिया ने कहा हालांकि इसका उद्देश्य अंततः 5G पर स्विच करना होगा। साथ ही वह टेक्सास स्थित निजी अंतरिक्ष यान डिजाइन कंपनी इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म के साथ अपने चंद्र लैंडर पर चंद्रमा तक उपकरण पहुंचाने के लिए साझेदारी करेगा। नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज़ और वीडियो कम्युनिकेशन की क्षमता प्रदान करेगा और टेलीमेट्री बायोमेट्रिक डेटा है वो एक्सचेंज में सक्षम बनाएगा। साथ ही चंद्र रोवर्स और अन्य रोबोट भी इसमें करेगा। अभी जो नासा है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी टाइम के अंदर ये पूछ लिया जाता है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके जो प्रशासक है वो कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन है वो नासा के प्रशासक है। और इसका मुख्यालय आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वाशिंगटन DC है, कैपिटल है अमेरिका की, वहाँ पे है। नोकिया के साथ में किए है तो जो नोकिया के कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? साड़ी बल्दोफ। और नोकिया का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? फिनलैंड के अंदर है, एसप्यू। क्या नाम है? एसफू। ये कहाँ पे है? फिनलैंड के अंदर है। सो इस क्वेश्चन से आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलता है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश है वो टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो कौन सा देश बना है? अभी सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश बना है जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन की अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बना गया है। इस फंक्शन को सिंगफास्ट फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। इस तकनीकी का शहर की राज्य की सिंगफास्ट डिजिटल पहचान योजना में शामिल किया जा रहा है जिसमें 400 से कम ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की पेशकश की गई है, जिसमें टैक्स डिक्लेरेशन और पब्लिक हाउसिंग एप्लीकेशन शामिल है। सिंगापुर के जो अधिकारियों के अनुसार प्रौद्योगिकी ये सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सही व्यक्ति वास्तव में उनकी स्क्रीन के सामने मौजूद हो, बजाय किसी तस्वीर, वीडियो, रिप्ले, रिकॉर्डिंग या डिफेक हो। चेहरे की पहचान की सुविधा वो बैंकिंग है जैसे अन्य ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ रही है। इस फंक्शन को होम कंप्यूटर, टैबलेट और सेल फोन के साथ साथ सार्वजनिक कियोस्क पर भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अभी जो भविष्य में चेहरे की पहचान सिंगापुर में अन्य एप्लीकेशन में जोड़ी जा सकती है, जिसे छात्र अपनी परीक्षा में स्वयं बैठे अथवा शहर राज्य के बंदरगाहों के सुरक्षित क्षेत्रों में सत्यापन के प्रयोजनों को सुनिश्चित किया जा सके। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली हिसियन लुंग। कौन है? ली हिसियन लुंग है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री है। और सिंगापुर की कैपिटल है आपको पता ही है, सिंगापुर ही है, सिंगापुर सिटी। यही एक ऐसा देश है जिसका नाम भी वही है और उसकी जो कैपिटल है वही है। और सिंगापुर की जो मुद्रा है कौन सी है? सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर से एक जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि सिंगापुर है वो एशिया का सबसे सुंदर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है? तो किस मंत्री ने की है? अभी जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने क्या किया है? ये केंद्रीय कृषि मंत्री है और उन्होंने आयुष्मान सहकार योजना है वो लॉन्च किया है। ये योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में के लिए सहकारी समितियों को सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। आयुष्मान सहकारी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा तैयार की गई है।
जो NCDC है उसमें आने वाले वर्षों में सावधि ऋणों को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाएगी। NCDC की जो योजनाएं है वो केंद्र सरकार द्वारा किसान कल्याण ग्रामीणों की सुविधा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। तो अभी जो आयुष्मान सहकार योजना है वो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है अपने कृषि राज्य मंत्री है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन चलते हैं, निम्न में से किसने शुरू की AP एक्सप्रेस में मेरी सहेली पहल की सुरक्षा? जो RPF है, रेलवे पुलिस फोर्स, उन्होंने, आपको पता है एक विशाखापट्टनम के रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए AP एक्सप्रेस विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली रेल सेवा में मेरी सहेली नामक एक नई पहल शुरुआत की है। इसमें क्या रहेगा, मेरी सहेली का मुख्य उद्देश्य है ट्रेनों में यात्रा करने वाले महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। RPF की महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की एक टीम महिला कोच सहित सभी कोचों में प्रवेश करेगी और महिला यात्रियों की पहचान करेगी जो ट्रेन में अकेले यात्रा कर रही होगी। इन यात्रियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया जाएगा और किसी समस्या के मामले में संपर्क करने के लिए RPF के संपर्क नंबर 182 के अलावा मदद के बारे में इनको सूचित किया जाएगा। तो अभी ये स्टार्टअप किया कहाँ से, विशाखापट्टनम से। इनका मेन जो मोटो रहेगा वो, जैसे अभी ट्रेन के अंदर जो अकेली महिलाएं यात्रा कर रही है उनकी इन्फॉर्मेशन लेगी और उनको इसके बारे में कुछ जानकारियां प्रदान करेगी। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस सरकार ने किया? अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विसेज पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली अधिकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल जो www.mobidyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है और राज्य सरकार की जो पहल 5T टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम ब्लेंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जनता को समर्पित की गई। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो मो विद्युत है इसकी विशेषताएं क्या क्या रहेगी, इस पोर्टल से राज्य के लगभग 89 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मो विद्युत नई बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता है, ऑनलाइन बिल भुगतान में सक्षम बनाएगा और बिजली सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन के माध्यम से संबोधित किया जा सकेगा। मो विद्युत के तहत 5 किलोवाट तक का स्थायी कनेक्शन, घरेलू सामान्य प्रयोजन के लिए एकल चरण और सिंचाई, पंपिंग और कृषि जैसे निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के लिए 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाएगा। ये जो मो सरकार एक मेरी सरकार है उसके तहत ये मो विद्युत है वो नियंत्रित किया जाएगा। उड़ीसा में हुआ है तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। उड़ीसा की राजधानी आपको पता है भुवनेश्वर है और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा के जो हवाई अड्डे हैं वो काफ़ी टाइम के अंदर है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी हवाई अड्डे है उड़ीसा के अंदर? बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और झारसुगुंडा हवाई अड्डा है, राउरकेला हवाई अड्डा और जयपुर हवाई अड्डा और सावित्री जिंदल हवाई अड्डा है। जो अभी बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये अभी बना था। तो कितने हवाई अड्डे हैं उड़ीसा के अंदर? तो लगभग 6 हवाई अड्डे हैं उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट ऑफ पावर का हाल ही के अंदर विमोचन किया है? तो किसने किया? अभी NK सिंह। आपको पता है NK सिंह ये जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह है। NK सिंह, इनका फुल नाम है नंद किशोर सिंह। उन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिगिंग ए रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। ये पुस्तक NK सिंह के जीवन के बारे में बतलाती है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। इस पुस्तक का प्रकाशन है वो रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर के बारे में ये पुस्तक NK सिंह के बारे में बताती है जब वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश करने से पहले भारत सरकार के उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे। 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो IAS रहते हैं उसमें शामिल हुए। इस पुस्तक में उनके जीवन में हुई सभी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय PO में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 और 2001 के सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था।
उन्होंने 1981 से 1985 तक जापान के भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्यिक मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोल स्टर्न के द न्यू बिहार पुस्तक का भी संपादन किया है। तो एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह, इन्होंने अभी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? ये दूसरे स्थान पर रहा है। अभी दूसरे स्थान पर रहा है OECD। OECD मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। इस सूची में चीन ने 4.3 लाख प्रवासियों के साथ अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है, जो 2019 की रिपोर्ट से 1% कम है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट है, ये इस रिपोर्ट का 44वां संस्करण है। डेटा को OECD द्वारा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के 2020 संस्करण में जारी किया गया था, जो अपने देश में प्रवासी की आवाजाही और नीतियों की हाल के घटनाक्रम का विश्लेषण करता है। भारत से 3.5 लाख प्रवासी चले गए और ये पिछले संस्करण की तुलना में 10% अधिक है। इसमें रोमानिया इन देशों में मानव पूंजी का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। OECD पेरिस स्थित 27 विकसित देशों का एक संघ है, जो अक्सर काम के अवसरों, शिक्षा और शरण के लिए प्रवासियों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल सेफ डे हाल ही में कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? हर साल है वो 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल सेफ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इस शानदार पेशे को चिन्हित करने और सम्मान करने और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह अनुभवी शेफ के लिए अगली पीढ़ी के गर्व और प्रतिबद्धता की भावना के साथ उनके ज्ञान और खाना बनाने में के कौशल को अपनाने का एक दिन है। इंटरनेशनल शेफ डे 2020 अभियान की जो थीम थी, हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय शेफ डे की शुरुआत 2004 में डॉक्टर बिल गेलाघेर ने की थी, जो एक जाने माने शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज वर्ल्ड शेफ के पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो कब मनाया गया इंटरनेशनल शेफ डे? तो ये 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया और इसकी अभी इस साल की जो थीम थी वो थी हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जरीना रोशन खान का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो वो एक टीवी एक्ट्रेस थी, जरीना खान। आपको पता है बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस थी और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक कुमकुम भाग्य में निभाई इंदू दादी की भूमिका के लिए जाना जाता है। जरीना ने अभिनय में अपना करियर शुरू करने से पहले एक स्टंट महिला के रूप में भी काम किया था और कई शो और फिल्मों में अभिनय किया है। अभिनेत्री ने रिश्ता क्या कहलाता है जिसे धारावाहिक में काम किया था और कई हिंदी फिल्मों में भी एक माँ की भूमिका इन्होंने निभाई है और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? भी जो नितिन गडकरी जी है, अपने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में बोंगाईगांव जिले के जोगी गोपा में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव रखी है। इस पार्क में असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जल मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कोष 3 कार्य सड़कों, रेलवे के साथ साथ भवन और बुनियादी ढांचे को भी खर्च किया जाएगा। असम में किया है तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू नृत्य। कौन सा है? बिहू नृत्य, बगरुम्बा, बोराल नृत्य और झूमूर नृत्य। और बिहू नृत्य हमने कल ही चर्चा किया था कि बिहू है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है या फेस्टिवल है? तो वो है असम का। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में भारत ने शांत मिसाइल का सफल परीक्षण निम्न में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? अभी उड़ीसा की तट पे, उड़ीसा तट पे है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो ITR से है। वो स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल को प्रशिक्षण ग्राउंड आधारित प्लेटफॉर्म के एक रूफ टॉप लॉन्च से शुरू किया गया था। ये एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्चेड नाग का उन्नत संस्करण है। ये भारत द्वारा 1.5 महीने के अंदर किया गया 11वां मिसाइल प्रशिक्षण है।
जो सेंट है एक वायु में सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है उनके द्वारा विकसित किया गया है। और सेंट मिसाइल में प्रशिक्षण से पहले लॉक ऑन और लॉन्च के बाद लॉक ऑफ दोनों की क्षमता है और ये 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। तो अभी उड़ीसा के तट पे ये किया है और इसी 1.5 मंथ के अंदर है भारत ने ऐसे 11 प्रशिक्षण कर लिए हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य की गवर्नर ने किया? अभी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। उन्होंने क्या किया है? लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये परियोजना 180 दिनों तक चलने वाले एक अभियान है जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। अभियान के तहत यूपी की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 पहिए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस है। अभी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये गृह मंत्रालय की एक मिशन मोड पहल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल तैयार करना है। इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहरों को चिन्हित किया गया है जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ के शामिल है। उत्तर प्रदेश में किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और जो राज्यपाल वहाँ की गवर्नर है कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो है कथक, रामलीला, ब्रिजरास लीला, चरकुला और रसिया। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ से कौन सी नदी के किनारे पे बसा है लखनऊ? तो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा है। और नवाबों का शहर भी लखनऊ को ही कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।